बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। दूसरी जो एक्सरसाइज है 5वें चैप्टर की बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा सवाल हमने जो है वो सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन बेटा हमारा है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, और उसके साथ ये 4 कंस्ट्रेंट दी हुई है हमें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जिस तरह पहले दो क्वेश्चंस में दी हुई थी। और इसमें भी क्या कहता है, आपने सेम काम करना है, चेक करना है इसका ग्राफ बना के कि ये फंक्शन जो है वो किस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू जो है वो किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आती है, वो नुक्ता हमने मालूम करना है जब इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी जिसपे। तो बेटा वही सेम तरीका है, पहले हमने ये जो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसको इक्वेशन बनाया, और उसके बाद इसके दो पॉइंट फाइंड करने होते हैं। वो पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया है। इसके अंदर पहले x की जगह 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4, फिर बेटा इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो फिर x क्या आ जाएगा आपके पास, वो 2 आ जाएगा। और मैंने आपको ये पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास जो है बेटा, ये जो पॉइंट होता है ना, कामे से पहले x की वैल्यू होती है और बाद में y की होती है। यानी अगर इसमें x 0 रखा है तो y 4 आएगा, और y अगर हमने 0 रखा है तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये वाली जो है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल 4, इसको इक्वेशन बनाया, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, x 0 रखेंगे तो y आपका -4 आ जाएगा बेटा। और अगर आप क्या करते हैं, जो है y को 0 रखते हैं तो फिर x आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये बेटा आपके पास जो है, ये आपके जो है इस वाली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स आ गए, ये इसके आगे, इनको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, जैसे 5.1 एक्सरसाइज के पहले तीसरा और चौथा सवाल किया था, या ये जो 5.2 एक्सरसाइज के इससे पहले दो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें। अब बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये वाला पॉइंट, इसमें x नहीं है, y कितने है, 4 है, तो y की वैल्यू +4 ये वाली है, 1 2 3 और 4, ये मैंने पहले यहाँ पे पॉइंट लगाए हुए हैं। अब ये बेटा हमने उसको जो है हाईलाइट कर लिया +4 को। उसके बाद x प्लस का 2 है, y कितने है, 0, तो x प्लस का 2 ये, x प्लस का 1 ये 2, इस तरफ x प्लस होता है, इस तरफ y प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, इधर y माइनस होता है। ये बेटा आपको नजर भी आ रहे हैं। तो ये जो पहले दोनों पॉइंट थे पहली इक्वेशन के, वो हमने बना लिया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना बेटा, आपने मिला देना है। तो आपने एक सीधी लाइन से बेटा स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया। अब ये जो आपकी बेटा लाइन बनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरह बनेगी, ये आपकी लाइन बेटा जो है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका जो ग्राफ है बेटा, जो शेड इसको करनी है हमने, वो शेडिंग बेटा जो है वो इस कंडीशन के मुताबिक होगी कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, 4 से छोटी है। तो 4 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से छोटा 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो हम किस तरफ आएंगे, 0 की तरफ। तो 0 ये है, 0 इस लाइन के इस साइड पे है, तो इसका बेटा जो सोल्यूशन है वो इस साइड पे नीचे की तरफ होगा। तो ये हमने इसका सोल्यूशन जो है वो क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है उसमें, अब ये वाली इक्वेशन है, इसको ड्रा करना है, x 0 है, y कितना है, -4, तो y माइनस का इधर है 1 2 3 और ये y माइनस का 4 आ गया। दूसरे वाले में x प्लस का 1 है, y 0 है, x प्लस का 1 बेटा ये है आपके पास। अब इस पॉइंट को और इसको आपने आपस में क्या कर देना है बेटा, मिला देना है। तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दिया स्ट्रेट लाइन से बेटा। ये लाइन बिल्कुल आपने स्केल से सीधी लगानी है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बेटा आपके पास जो दूसरी लाइन आ गई है ये वाली, इसका अब आपने इसी तरह शेडिंग करनी है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो 4x माइनस वाई, ये भी लेस देन 4 है, 4 से छोटा, 3 2 1 0, 0 की तरफ। तो इस लाइन का 0 बेटा जो है, अगर देखें तो 0 तो ये है, वो इससे इस तरफ है, तो हमें इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो इस तरफ बनाएंगे, ये इसका सोल्यूशन बनेगा। तो अब बेटा इस लाइन का भी हमने जो है वो सोल्यूशन ड्रा कर लिया। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये वाला, ये कॉमन नहीं है, ये सिर्फ एक ही इसी लाइन का है, यहाँ पे इस लाइन का सोल्यूशन मौजूद नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। ये वाला भी सोल्यूशन इतना बेटा सिर्फ इसी लाइन का है, उसमें इसका मौजूद नहीं है, तो ये वाला भी हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। बाकी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है,
ये दोनों का क्या है, कॉमन सोल्यूशन है। इसमें इसका भी आ रहा है सारा और इस वाली इक्वेशन का भी सारा आ रहा है इधर तक ऐसे। तो ये बेटा आपका कॉमन सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ तक इनका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों का काम है बेटा x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, यानी x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब बेटा x जो है वो इस लाइन से इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो इधर वाली जो साइड है बेटा उसका जो सोल्यूशन है वो हमने क्या कर दिया, इस लाइन से इधर इधर वाला ये बेटा सारा हमने जो है खत्म कर दिया, क्योंकि उसने कहा है सिर्फ जिसमें x पॉजिटिव हो वो रखना है। तो ये बेटा नेगेटिव वाला जो है वो हमने खत्म कर दिया। इस लाइन से इधर सारा जो है वो x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बेटा हमने इसको क्या कर दिया, अरेज कर दिया। ये जो लाइन थी हमारी, इससे बेटा जो है वो इस साइड पे x नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सोल्यूशन नहीं आएगा। अब बेटा जो कॉमन सोल्यूशन रह गया है वो ये वाला है, इतना इसमें दोनों का है, लेकिन उसने क्या है y भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर इस लाइन से नीचे वाला जो है ये वाला जो सोल्यूशन है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ तक सारा खत्म हो जाएगा। तो अब फिर हमारे पास सोल्यूशन बचा कौन सा है, ये वाला बेटा बच गया हमारा सोल्यूशन, यहाँ से ये वाला सारा ये हमारा जो है ये कॉमन सोल्यूशन है। अब अगर ये सारा हमारा कॉमन सोल्यूशन है, इसको हमने शेड कर लिया है, तो अब हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, कार्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो बेटा इसके कार्नर पॉइंट 4 बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला कार्नर पॉइंट बन रहा है। इसका हमें पता है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्नर पॉइंट। अब कार्नर पॉइंट्स की हेडिंग दी, पहला कार्नर पॉइंट तो 0 0 है, दूसरा कार्नर पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, ये वाला जिसमें x प्लस का 1 है और y नहीं है, यानी x 1 है और y 0 है। तीसरा कार्नर पॉइंट हमारे पास बेटा ये वाला है जिसमें हमारे पास जो है वो x नहीं है लेकिन y 1 2 3 4, यानी कि y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 है। और चौथा जो कार्नर पॉइंट आना है बेटा वो हमने पहले जो है वो फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता। ये वाला जो कार्नर पॉइंट है ये भी इसी सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमारा शेड आया है इसका जो अंदर वाला एरिया है, इसके कोने 1 2 3 4, इन तीनों का हमें पता है लेकिन इसका पता नहीं है, क्योंकि ना ये इस लाइन पे है ना इस लाइन पे है। तो इसको बेटा पहले हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको करके दिखाया था किस तरह करना है बेटा इसको फाइंड। उसके लिए ये जो दोनों इक्वेशन है इनको बेटा सॉल्व करना है। तो अब अगर हम ये एक इक्वेशन 1 है सपोज और ये इक्वेशन 2 है, तो अब हम इस 2 में से अगर y की वैल्यू निकाल लें या 1 में से y की वैल्यू निकाल लें, सपोज 1 में से निकालते हैं, तो बेटा ये y इधर ही रह जाएगा इक्वल, और ये जो है 2x इधर जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हमने बेटा जो है वो क्या किया है, आप उर्दू वाले क्या लिख लेंगे, मसावात नंबर 1 में से, और उसके बाद ये काम कर लेंगे, इधर y की वैल्यू निकाल ली, ये वाली 2x दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और इसको निकाल के पुट किस में कर दिया, 2 में। अब बेटा 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 साथ है x माइनस y इक्वल 4, ये बेटा सेकंड वाली इक्वेशन थी। इसमें जहां पे y है वहां पे उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस 2x। तो अब बेटा 4x माइनस 4 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x और इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये 4x और प्लस का 2x दोनों ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। इस साइड पे है प्लस का 4 ये वाला, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो इस 4 में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आके, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बेटा ये 6 जो है x के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 8 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा बेटा तो इसको हम कट कर लेंगे, 8 को 2 से करेंगे 4 और 6 को 2 से करेंगे तो 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका आखिरी कार्नर पॉइंट है इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। अब बेटा हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है ना वो इसमें पुट कर देंगे, y इक्वल 4 माइनस 2x।
ये बेटा आपके पास आ गया y इक्वल 4 माइनस 2x, x की जगह क्या आ जाएगा 4/3। अब बेटा इसको आगे सॉल्व कर लें, 4 माइनस 2 को 4 से किया तो 8 और नीचे कितने 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे वाली मल्टीप्लाई होके दोनों रकमें नीचे आ जाती हैं एलसीएम में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं 1, फिर नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई होके नीचे ये इससे हो जाएगी 3 4 से होगा 12 माइनस 1 8 से होगा तो 8 ही रह जाएगा। उसके बाद बेटा 12 में से 8 यानी 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 नीचे 3, तो अब y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/3। इसका मतलब x की वैल्यू भी 4/3 है इस कार्नर पॉइंट में और y की वैल्यू भी कितनी है 4/3। अब बेटा ये चारों कार्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसके नीचे जो स्टेप होगा वो मैं इधर करता हूं। हमने 1 बाय 1 इन चारों की वैल्यू जो है इस फंक्शन में मालूम करनी है, फिर देखेंगे किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो पहले 0 0 की करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे एट पॉइंट 0 0, पहला पॉइंट है हमारा 0 0, तो फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ये अब फंक्शन है। इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, x भी 0 है y भी 0 है, 2 x की जगह भी 0 प्लस 3 y की जगह भी 0, तो ये बेटा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 को भी 0 से करोगे 0, तो 0 प्लस 0 जमा होके कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब पहला जो आपका पॉइंट था कार्नर पॉइंट, उस पे आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। अब हम दूसरे पॉइंट पे एट जो है वो दूसरा पॉइंट कौन सा है 1 और 0, ये बेटा आपके पास आ गया एट पॉइंट 1 और 0 लिख लें या सिर्फ एट 1 एंड 0। इस पे बेटा आप चेक करते हैं, फंक्शन हमारा है एफ एक्स वाई इक्वल ये वाला जो है इसमें 2x प्लस 3y, ये वाला। तो अब x कितना है बेटा 1 है और y कितना है 0 है, तो अब ये क्या आ जाएगा 2 को 1 से करेंगे 2 और 3 को 0 से करेंगे तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट पे भी वैल्यू आ गई। अब हम तीसरे पॉइंट पे निकालेंगे एट, तीसरा पॉइंट कौन सा था 0 और 4, x 0 था y 4 था, तो अब बेटा फिर वही फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल ये वाला जो है 2x प्लस 3y। अब x की जगह 0 है और y की जगह बेटा क्या है 4, ये x की पहली वैल्यू और y की दूसरी। तो अब इनको बेटा अगर हम सॉल्व करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब आखिरी जो कार्नर पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे चेक किया एट 4/3 4/3, अब ये दोनों वैल्यू है x की भी 4/3 y की भी, तो अब बेटा फिर हमने क्या लिखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल यही वाला फंक्शन 2x प्लस 3y, तो अब y की जगह भी बेटा वैल्यू पुट कर दी और x की भी, इसमें x भी 4/3 है और y भी 4/3 है। अब बेटा इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 2 4 से हुआ तो 8 आ गया, नीचे 3 प्लस ये बेटा आपके पास जो है 3 4 से हुआ तो 12 आ गया और नीचे 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे बेटा तो नीचे वाली दोनों रकमें अगर सेम हो, ये बटे वाली दोनों रकमें, तो इनमें से एक नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाली जैसे है वैसे की वैसे हमने लिख देनी है, उनको चेंज नहीं करना। तो अब बेटा ये आपके पास क्या आ गया 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, जब 8 को 12 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने करके देख लेना है, और डिवाइडेड बाय 3, तो अब बेटा ये 20/3 आ गया 20/3। अब बेटा 20 को 3 पे डिवाइड करें अगर हम, तो हमारे पास आंसर आता है 6.66 सो ऑन, आगे वैल्यू इस तरह से हमारे पास आएंगी। तो ये बेटा हमारे पास जो है चौथे पॉइंट का आंसर भी आ गया है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आई है कार्नर पॉइंट्स की, एक 0 आई है, एक 2 आई है, एक 12 आई है और एक 6.6 आई है, तो इनमें उसने ये कहा था कि ये मालूम करना है ये फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है। तो हमें नजर आ रहा है इन चारों में से जो 12 है ना ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है मैक्सिमम है।
तो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको पहले भी लिखना सिखाई हुई है, वो बेटा इसके नीचे अगर जगह है तो नीचे लिख ले। वैसे आपने जब करना है तो आपने इसी तरह ये इसके नीचे फिर ये और उसके बाद जो है वो नीचे वो वाला करना है। तो मैं वो जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वो क्या है, इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम कहाँ पे है बेटा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है एट किस पे बेटा, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई है वो पॉइंट था 0 और 4। तो इसका मतलब 0 और 4 नुक्ते के ऊपर जो फंक्शन है उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा है। उर्दू वालों को भी मैंने लिखना सिखाया है कि आपने क्या करना है, फंक्शन की कीमत नुक्ता 0 और 4 पर ज्यादा से ज्यादा है, इस तरह लिख लेना है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है एक्सरसाइज 5.2 का, चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, किसी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको बेटा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए तो उनका लिंक बेटा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का भी और वीडियो लेक्चर्स का भी, वो भी आप वहां से जाके तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।